हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 6 वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक के ड्रामा ऑफ ऑल टाइम। अगर तुम रोमांस जॉनरा के फैन हो, रोमांटिक के ड्रामा देखते हो, तो ये 6 ड्रामा तुम्हें किसी भी कीमत पर मिस नहीं करने चाहिए। ये सबसे बेस्ट ड्रामा में आते हैं। नंबर 6 पर आता है 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ बिजनेस प्रपोजल। यहाँ पर जो अपनी मेन हीरोइन है उसको अपने मेल बेस्ट फ्रेंड पर क्रश है, लेकिन यहाँ बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि उसे पता चल रहा है उसकी गर्लफ्रेंड है। अभी तक वो धोखे में थी, तो बात यह है उसका दिल टूट चुका है और कुछ टाइम बाद ही उसकी दोस्त उससे कह रही है कि प्लीज मेरी जगह पर एक डेट के लिए चली जाओ। उस लड़की की फैमिली ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स करी थी और वहाँ पर वो जाना नहीं चाहती, तो वो अपनी दोस्त को वहाँ पर भेज देती है। अब होता ये है, जब अपनी हीरोइन वहाँ पहुँचती है तो उसे पक्का भरोसा होता है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन जिस आदमी से वो वहाँ पर मिली है वो उसकी कंपनी का CEO है। और मजे की बात यह है, वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया है इन डेट से। उसने डिसाइड किया था आज वो जिससे भी मिलेगा उससे शादी कर लेगा। तो अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये ड्रामा देखो। और हाँ, इसमें कोई फैंटेसी एलिमेंट नहीं है, ये प्योर रोमांटिक ड्रामा है जिसमें तुम्हें काफी बढ़िया कॉमेडी भी मिल जाएगी। नंबर 5 पर आता है 8.6 की IMDb रेटिंग के साथ 2521। यहाँ पर जो अपनी मेन हीरोइन है वो एक नॉर्मल फैमिली से आती है, मिडिल क्लास फैमिली से। वो अपने स्कूल में फेंसिंग टीम की मेंबर थी, लेकिन फिर कोरिया में क्राइसिस हो जाते हैं और उसके चलते उनकी टीम बंद कर दी जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वही अपना मेन हीरो एक वेल्दी फैमिली से आता है, वो बहुत ज्यादा अमीर है, पर उसके साथ भी यही हुआ है। क्राइसिस के चलते वो अब एक गरीब आदमी बन चुका है, उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। यहाँ तक कि एक टाइम पर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, अभी वो न्यूज़पेपर डिलीवर कर रहा है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे जिससे इनकी लाइफ एक बार फिर से बेटर हो सके और इन दोनों की जिंदगी आपस में कैसे टकराएंगी, यही सब जानने के लिए तुम्हें ये ड्रामा देखना होगा। ये कमिंग ऑफ एज रोमांटिक ड्रामा है जिसको तुम बड़े ही मजे से देख सकते हो। नंबर 4 पर आता है 8 की IMDb रेटिंग के साथ समथिंग इन दी रेन। देखो, बोलते हैं ना कि के ड्रामा लड़कियां देखती हैं, तो यही वो ड्रामा है जिसको तुम पूरी तरह से कह सकते हो कि हाँ, ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए ये है ही नहीं। अच्छा ही नहीं लगेगा भाई साहब। इसकी स्टोरी सुनो। जो अपनी मेन हीरोइन है वो अपने 30s में है और अभी तक अपने 30s में आते आते उसके बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके हैं, उसका कोई भी रिलेशनशिप टिकता नहीं है और अब वो उम्मीद भी खो चुकी है कि उसको अपनी जिंदगी में ट्रू वाला लव मिल सकता है। लेकिन तभी कुछ कमाल का होता है, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड का यंगर ब्रदर अचानक से उसकी जिंदगी में वापस आ जाता है। ये आदमी पहले बहुत बड़ा वाला दिखता था, लेकिन अब जब ये वापस आया है तो ये बड़ा ही हैंडसम हो गया है और इंटेलिजेंट लग रहा है। और फाइनली उससे मिलने के बाद अपनी हीरोइन को भी लग रहा है कि हाँ, अब उसको भी ट्रू वाला लव मिल सकता है। एक बार फिर से उसके दिल में उम्मीद जाग गई है। तो ये रोमांटिक मेलो ड्रामा है जो कि किसे देखना चाहिए वो तुम समझदार हो। नंबर 3 पर आता है 7.8 की IMDb रेटिंग के साथ लव इन द मूनलाइट। यहाँ पर तुम्हें एक लड़की देखने मिल रही है जो कि खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने आप को एक लड़के में बदल ली है। मतलब वैसे नहीं जो आजकल हो रहा है, वो मेडिकली नहीं, वो बस लड़कों जैसे कपड़े पहनने लगी है। वो दुनिया को धोखे में रख रही है और वो लड़कों की लव गुरु बन चुकी है। वो उन्हें डेट के लिए सलाह देती है। अब बात यह है, एक लव लेटर जो उसने अपने क्लाइंट के लिए लिखा था, उस लेटर की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है कि आज वो प्रिंस से मिल रही है। मजे की बात यह है, इस लड़की को नहीं पता वो प्रिंस है और उस प्रिंस को नहीं पता ये एक लड़की है। वो इसको एक लड़का समझ रहा है और बाद में उस प्रिंस के यूनिक को इस पर शक होने लगता है। उसे ये कुछ अजीब सी लगती है, तो वो इसे यूनिक में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उनका कहना है ये उनमें शामिल होनी चाहिए। तुम्हें अब देखना ये है, ये लड़की खुद को कैसे बचाएगी और उस प्रिंस और इसकी लव स्टोरी क्या होगी। नंबर 2 पर आता है 8 की IMDb रेटिंग के साथ व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। देखो, यहाँ पर भी तुम्हें ऑफिस रोमांस मिलेगा या फिर तुम कह सकते हो एक सेक्रेटरी एंड बॉस के बीच का रोमांस मिलेगा। जो बॉस है और अपना मेन हीरो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम भी है, लेकिन एक चीज है जो उसके बारे में बुरी है, वो बहुत ज्यादा घमंडी है। उसके आसपास के लोगों के उसे नाम तक नहीं पता। वहीं उसकी जो सेक्रेटरी है वो इस बात का बड़ा ही ध्यान रखती है कि उसके इस नेचर की वजह से बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए और वो इस चीज का 9 साल से ध्यान रख रही है बिना किसी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट के। अब यहाँ बात यह है, फाइनली उसकी सेक्रेटरी और अपनी मेन हीरोइन को लग रहा है उसको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। कब तक वो ऐसे ही रहेगी, उसे शादी वगैरह कर लेनी चाहिए। तो अब वो अपनी जॉब से रिजाइन दे रही है और जब ये बात हीरो को पता चलती है तो वो बड़ा ही प्रॉब्लम में आ चुका है। उसे टेंशन हो रही है और वो डेडिकेटेड है, उसे रोकने के लिए जो हो सकेगा वो करेगा। अब ये बात तुम भी समझते हो वो क्या करेगा, लेकिन वो जो करेगा उसे देखने के लिए ये ड्रामा देखो, मैं थोड़ी बताऊंगा सब। नंबर 1 पर आता है 8.4 की IMDb रेटिंग के साथ हीलर। हीलर क्या है, तो ये अपने हीरो का कोड नेम है। ये ऐसा आदमी है जो अपने क्लाइंट के लिए कुछ भी कर सकता
सकता है, बस वो किसी का मर्डर करना या फिर किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए। और अभी उसे एक मिस्टीरियस पर्सन से एक काम मिला है। उसे कहा गया है उसे एक कंपनी की न्यूज रिपोर्टर पर ध्यान रखना है। वो अपने दिन भर में क्या क्या कर रही है उसे उसकी खबर इस आदमी को देनी है और ये न्यूज रिपोर्टर अपनी हीरोइन है। अब यहाँ जानने वाली बात ये है, इस काम को अंजाम देने के लिए वो इस लड़की की कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर देता है। ये शुरू तो वैसे ही होती है जैसे उसका हर काम शुरू होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, क्योंकि भेजा तो उसे नजर रखने के लिए था, लेकिन एक पुराना इंसिडेंट जो काफी साल पहले हुआ था उसकी जांच करने के लिए कंपनी ने इन दोनों को एक साथ कर दिया था और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। अब वो पास्ट इंसिडेंट क्या था, क्या वो गलत था, क्या कुछ चीजें दबा दी गई थी, वो सब तुम्हें इसके अंदर देखने मिलेगा। साथ ही इन दोनों की क्या केमिस्ट्री बैठेगी, इनकी क्या लव स्टोरी निकल के आएगी, वो सब भी तुम्हें इसके अंदर देखने मिलेगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।